हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज NABL। NABL मीन्स नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो NABL है ये मेनली लैब्स को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेबोरेटरीज को मान्यता देता है। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये NABL का लोगो है और ये NABL का सर्टिफिकेट है। तो अब क्वेश्चन है कि जो इंडिपेंडेंट लैब है उनको क्यों NABL की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जो एक इंडिपेंडेंट लैब है उनके पास प्रॉपर SOPs नहीं होते, जिसके चलते उनके फंक्शनिंग में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं और फॉल्ट्स होने पर उनके पास उसका कोई सही सॉल्यूशन भी नहीं होता, जिससे उनकी टेस्टिंग और रिजल्ट्स पर काफी फर्क पड़ता है। वही लैबोरेटरीज एक्रेडिटेशन से लैब को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल जाता है बाय एन ऑथोरिटेटिव बॉडी, जिससे लैब्स को एक थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने से टेक्निकल इम्पिडेंसी एंड स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। ओके, तो अब एक NABL का एक्रेडिटेशन ले लेने से एक लेबोरेटरी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। कस्टमर का रिजल्ट्स पर कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। रीटेस्टिंग की नीड भी नहीं होती, जिसकी वजह से टाइम और मनी दोनों ही सेव होती है, ठीक है। और जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बढ़ जाता है और हर एक चीज का एक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है। ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस जो है वो इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इसके अलावा जो है कस्टमर के लिए भी इजी हो जाता है लैब्स के रिजल्ट्स और सर्विसेज पर ट्रस्ट करना, ठीक है। लैब्स के टेस्ट रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। तो ये थे एक NABL सर्टिफाइड लैब्स के बेनिफिट्स, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि वो अपने टेस्ट एक ऐसी लैब में कराए जहां पे उसको एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिले। तो हमें जो है अपने टेस्ट जो है वो एक NABL सर्टिफाइड लैब में ही कराने चाहिए, क्योंकि NABL सर्टिफाइड लैब की रिपोर्ट्स पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो टेस्टिंग की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे लैब्स को NABL का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या करना होता है। तो जब किसी लैब को NABL का एक्रेडिटेशन चाहिए होता है, यानी कि मान्यता जब चाहिए होती है, तो जो लैब है वो NABL की ऑफिशियल साइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करती है। उसके बाद NABL की तरफ से NABL की जो टीम है वो लैब में आती है ऑडिट करने, और ऑडिट के दौरान वो लैब में काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देती है, जैसे कि जो लैब की टेस्टिंग की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों का वो इंस्पेक्शन करती है। तो कुछ चीजें हैं जिस पर NABL की टीम जो है वो ध्यान देती है। सबसे पहली चीज की जो लैब है, लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यानी कि लैब को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे कि जो लैब में फ्रंट ऑफिस है वो एकदम एंट्रेंस के पास होना चाहिए। उसके बाद सैंपल कलेक्शन एरिया, प्रोसेसिंग एरिया, प्रोसीजर रूम, और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। ये सारे डिपार्टमेंट टेस्टिंग वाइज अलग होनी चाहिए। तो वो इन चीज़ों पर ध्यान देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फ्लेबोटमी रूम है वो प्रोसीजर रूम में ही है, ठीक है। तो ये सारा डिज़ाइन कैसे किया गया है लैब को, उस पर भी वो ध्यान देती है। इसके अलावा लैब में जो इक्विपमेंट्स, जो मशीन है, उनको हमने किस तरीके से मेंटेन करके रख रखा है वो भी वो देखते हैं, ठीक है। उनका मेंटेनेंस होता है या नहीं होता, प्रॉपर जो है रोज कंट्रोल लगता है या नहीं लगता, कैलिब्रेशन होता है या नहीं होता, इन सब चीज़ों पर भी वो ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो NABL वाले हैं वो हमारे लैब में जो भी टेस्टिंग, जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसको वो अदर NABL लेबोरेटरी जो होती है वो लेबोरेटरी से आपके किए हुए टेस्ट से कंपेयर कराते हैं, जिसे हम ILC बोलते हैं, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि वो आपकी मशीनों के सैंपल जो है दूसरी अदर NABL लेबोरेटरी की मशीन पर भी रन कराते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वो देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया ILC। इसके बाद एक और चीज होती है इक्वास। इक्वास मीन्स एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम।
ये क्या होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि एम्स वगैरह, वहाँ का इक्वास जो है वो हमारी लैब्स की मशीन पर चलाया जाता है। अगर वो वहाँ से सिमिलर होता है, ठीक है, वहाँ का जो इक्वास है वो हमारे यहाँ से सिमिलर होता है, तो फिर पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वेरिएशंस होते हैं तो वहाँ पे एनसी लगने के चांसेस होते हैं। एनसी मतलब नॉट क्लियर। इसका मतलब हमारी जो टेस्टिंग की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, ये एनएबीएल ऑडिट में देखा जाता है। इसके अलावा हमारे लैब्स में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो सैंपल रिकॉर्ड्स हो, पेशेंट्स रिकॉर्ड्स हो, इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड्स हो, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स हो, वो प्रॉपर मेंटेन करके रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो लैब रजिस्टर है वो प्रॉपर मेंटेन करके रख रखा है या फिर नहीं रख रखा, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चीज वो देखते हैं टैट। वो देखते हैं टैट कि टैट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एक प्रोसेस होता है कि जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम जो भी प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं। प्रोसीजर खत्म होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं और वो रिपोर्ट जो है वो हम पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो हम कितने टाइम में पेशेंट को रिपोर्ट दे रहे हैं, ये चीज भी एनएबीएल ऑडिट में देखी जाती है कि हम जो पूरा टैट है, जो पूरा टर्न अराउंड टाइम है, वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सैंपल लिया और फिर हमने 15-20 मिनट में ही रिपोर्टिंग कर दी। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज एनएबीएल ऑडिट में ये भी देखी जाती है कि जो लैब में जो स्टाफ है, जितने भी स्टाफ हैं, वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। तो वहाँ के स्टाफ की डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाता है कि उनको डिग्री डिप्लोमा मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि अगर एक वेल एजुकेटेड स्टाफ होगा तो वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मशीन को मेंटेन करके रखेगा और तभी एक एक्यूरेट और रिलायबल रिपोर्ट पेशेंट को दे पाएगा। इसके अलावा स्टाफ के बेनिफिट्स पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्टाफ की प्रॉपर सैलरी और उसको वो सैलरी टाइम टू टाइम दी जा रही है नहीं दी जा रही है, और स्टाफ पर काम का कोई ज़्यादा बर्डन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में स्टाफ को नॉलेज दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, जो भी नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं उसके बारे में स्टाफ को बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एनएबीएल के ऑडिट में देखी जाती हैं। एक तरीके से जो लैब की टेस्टिंग की जो क्वालिटी है, रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है, वो सारी चीज ये देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख रखा है, मशीनों को हमने अच्छे से मेंटेन करके रख रखा है। अगर ये सभी चीजें ठीक होती हैं, कहीं कोई कमी नहीं होती है, तो उस लैब को एनएबीएल की मान्यता यानी कि एनएबीएल का जो एक्रीडिटेशन है वो दे दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, ये फिर हर साल जो है, एवरी ईयर जो है। पहले आपको दे रखी है टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड फ्लो, मैकेनिकल, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, फोटोमेट्री, रेडियोलॉजिकल, फोरेंसिक। फिर आती है आपकी कैलिब्रेशंस लेबोरेटरीज, इलेक्ट्रोटेक्निकल, मैकेनिकल, फ्लूइड फ्लो, थर्मल, ऑप्टिकल, रेडियोलॉजिकल, मेडिकल डिवाइसेस। फिर आती है आपकी मेडिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, clinical pathology, hematology and immunohematology, microbiology and infectious disease serology, histopathology and cytopathology। फिर आती है आपकी मेडिकल इमेजिनिंग कंफर्मेटरी असेसमेंट बॉडीज, जैसे आपकी प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी, एक्सरे, बोन डेंसिटोमेट्री, डेक्सा, डेंटल एक्सरे, ओपीजी, फ्लोरोस्कोपी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन मतलब एमआरआई मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर। उसके बाद आती है आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेडिकल एंड इंस्पेक्शन। फिर आता है आपका
ये तो हो गया। इसके बाद है आपका रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर, जिसमें आता है केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और मिसलेनियस प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे सर ये इतने सारे, तो दो दो तीन तीन याद रख लो सब में से, इसमें से तीन, इसमें से चार, इसमें से तीन, इसमें से तीन, इसमें से तीन, हो गया। एडवांटेज देखो वही सब है। एक्रेडिटेशन एंश्योर द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी को एक्रेडिटेशन मिला है मतलब कि उसने स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, मतलब कि वो बिल्कुल वेरीफाइड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, इंक्रीज पोटेंशियल इन बिजनेस, एलिमिनेशन ऑफ नीड ऑफ रीटेस्टिंग। बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड वाले हैं, हमें पता है कैसे करना है। हम क्वालिटी वाले हैं, हम एकदम क्वालिटी रिजल्ट देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा, कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, जहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन होता है, जैसे प्रेशर गेजेस, थर्मोमीटर्स, वेगिंग बैलेंसेस, टॉर्क रेंचेस और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस। NABL एक्रेडिटेशन का बेस स्टैंडर्ड है ISO 17025 2017। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो लैबोरेटरीज के लिए कॉम्पिटेंस का फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। इसमें दो मेजर सेक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट सेक्शन में इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स और मैनेजमेंट रिव्यूज आते हैं। टेक्निकल सेक्शन में पर्सनल कॉम्पिटेंस, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, टेस्ट मेथड्स वैलिडेशन, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज कवर होते हैं। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक फायर एक्सटिंग्विशर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रेशर टेस्ट करवा रही है। अगर उनकी टेस्टिंग NABL एक्रेडिटेड लैब में होती है तो कस्टमर को फुल ट्रस्ट होता है कि जो डेटा रिपोर्ट में लिखा है वो एक्चुअल टेस्ट के एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं और उनका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है। अब बात करते हैं NABL एक्रेडिटेशन के फायदों की। सबसे पहला है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मतलब आपके लैब के टेस्ट रिपोर्ट्स 70 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये NABL एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन और इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन का मेंबर है। दूसरा है कस्टमर ट्रस्ट, जिससे क्लाइंट्स को लगता है कि आपके रिजल्ट्स जेन्युइन और साइंटिफिकली वैलिड हैं। तीसरा है लीगल कंप्लायंस, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स में NABL एक्रेडिटेड टेस्ट रिपोर्ट्स मैंडेटरी होती हैं। चौथा है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिसमें लैब के सिस्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्यूरेसी कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हैं। एक्रेडिटेशन लेने का प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन डिटेल में काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। सबसे पहले लैब को ISO 17025 के रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन सबमिट किया जाता है। NABL टीम पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू करती है, फिर ऑन साइट असेसमेंट होता है, जहां ऑडिटर्स लैब के प्रोसेसेस, इक्विपमेंट, स्टाफ कॉम्पिटेंस और क्वालिटी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करते हैं। असेसमेंट के बाद अगर कोई नॉन कंफॉर्मिटीज होती हैं तो उनका क्लोजर किया जाता है, तब जाके एक्रेडिटेशन अप्रूव होता है। जब एक लैब NABL एक्रेडिटेड होती है तो उसे एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें लैब का नाम, एड्रेस, स्कोप ऑफ टेस्टिंग या कैलिब्रेशन और एक यूनिक एक्रेडिटेशन नंबर लिखा होता है। हर NABL अप्रूव्ड टेस्ट रिपोर्ट में यह नंबर मेंशन करना कंपल्सरी है। अगर कोई लैब अपने स्कोप के बाहर टेस्ट करे और NABL का लोगो लगाए तो वो एक सीरियस वायोलेशन होता है, जिससे एक्रेडिटेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों, ये था NABL का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोस में हम NABL के डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ISO 17025 के हार क्लॉज का ब्रेकडाउन, इंटरनल ऑडिट्स, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस सीरीज के हर एपिसोड को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।